अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का न्यू लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। एक्चुअली ये दो लेवल्स हैं, एक ऑर्गेनल लेवल और एक सेल लेवल, जिन्हें उन्होंने कलेक्टिवली मेंशन किया यहाँ पे। तो हम वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्गेनल्स, कि हमें ऑर्गेनल्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर ऑर्गेनल्स। तो ये एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब सेलुलर का मतलब है जो सेल के अंदर पाए जाएं। ठीक है, सेल क्या होता है वो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल एक्चुअली यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिससे तमाम ऑर्गेनिजम्स बने, लेकिन उसकी डिटेल हम बाद में स्टडी करते हैं। तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं कि वो ऑर्गेनल्स हैं। और वो बने कैसे होते हैं? वो बायोमोलिक्यूल्स के असेंबल होने से, उनके ऑर्गेनाइज होने से बनते हैं। ठीक, अब हर ऑर्गेनल सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें बेसिकली आपको जो दो एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें नंबर 1 है माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 2 है राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो क्या काम करता है? उसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि फूड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, जब वो ब्रेक करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि वो पावर हाउस ऑफ सेल है। बॉडी को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से सप्लाई की जाती है। ठीक, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है कि सेल के लिए या बॉडी के लिए जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी कहाँ बनेगी? राइबोसोम्स पे। ठीक, अब ये तो थे सेल, ये हैं ऑर्गेनल्स। उसके बाद आता है कि सेल क्या होता है। तो सेल एक्चुअली यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बेसिक यूनिट है जिससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो क्या है? सेल। और ये कैसे बनता है कि जब ऑर्गेनल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बना देते हैं? एक सेल। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, अगर आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रही हो। ये एक सेल है, ठीक है। ये मैंने एक एनिमल सेल बनाया है जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में मैंने न्यूक्लियस मेंशन की है। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको डिफरेंट तरह के नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं, ये हैं ऑर्गेनल्स। ये सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक, सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं सेल के लिए, जो कि एक्चुअली तमाम सेल्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंक्शन ही है। तो ये देखेंगे, ये मैंने एक एनिमल सेल ड्रॉ किया यहाँ पे। ये एक पूरा सेल है और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये क्या है? ऑर्गेनल्स। और सेंटर में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक, तो ये तो हो गया सेल का इंट्रोडक्शन। तो इसमें दो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। कुछ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। तो इसमें आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रोकैरियोट्स की और प्रोटिस्ट की। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और प्रोटिस्ट जो हैं इसके अंदर भी डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक ही सेल से बने। ठीक है, और अब दूसरे नंबर पे आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है कि बहुत ज़्यादा फंजाई, ठीक है, और तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स, ये चूँकि यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी किससे बनी होती है? मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने से बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन और हमने एक्सप्लेनेशन देख ली ऑर्गेनल एंड सेल लेवल की। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।